आई थिंक nobody really ever talks about कि वर्क स्पेस में कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड हाउ टू डील विद इट. इन माई 3-4 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है कि पीपल आर सो यूज टू बी वर्किंग इन शिटी वर्क एटमॉस्फेयर that they prefer to joke or even gossip about their experience but never stand up for themselves or take a decision. Fearing कि आगे क्या होगा या फिर they are scared कि कैसे मैनेज करेंगे अगर ऑफिस चेंज करना पड़े या छोड़ना पड़े. तो ये लेजीनेस के चक्कर में हम फॉल्स होप्स लगा लेते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, कुछ टाइम की बात है, अभी ये बैड फेज चल रहा है, मैनेज कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए ठीक हो भी जाता है. बट देन all that negative things appear again and we find ourselves in a vicious loop. तो अगर आप भी डाउट में हैं या फिर मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं, then this video is for you. In this video, I will cover all the problems, all the legit problems जो होती हैं for which one needs to take a stand for. So welcome back to our channel. I along with my partner Shubham, we create Europe related informative videos and travel content. तो क्या आप भी अपने ऑफिस से परेशान हैं? आज हम बात करेंगे जर्मनी में टॉक्सिक वर्क कल्चर है क्या. तो यूजली 4 तरह का होता है. यहाँ पे आपको नॉर्मली स्ट्रेस एंड एंजाइटी फेस करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन इश्यूज फील हो सकते हैं, बर्नआउट फील हो सकता है या फिर बुलिंग और डिस्क्रिमिनेशन भी फील हो सकता है. बट इससे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम अपनी कंट्री चेंज करके जर्मनी आए हैं वो होता है वर्क लाइफ बैलेंस. अगर आपको अपने ऑफिस से भी ऐसा फील हो रहा है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं देन यू कैन काइंडली चेंज द ऑफिस, क्योंकि सारे ऑफिस एक जैसे नहीं होते हैं. यहाँ के लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए. फॉर एग्जाम्पल Arbeitszeitgesetz विच इज़ वर्किंग आवर्स एक्ट, जो लिमिट करता है कि एम्प्लॉय को कि वो 48 आवर्स से ज़्यादा एक हफ्ते में काम नहीं कर सकते. तो उन्होंने तो अपनी तरफ से वर्किंग आवर्स एडजस्ट कर दिए कि यही मैक्सिमम है, आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं. फिर भी इन सम सिचुएशंस ऐसा हो सकता है कि आपको ज़्यादा काम करना पड़े, तो ऐसी टॉक्सिक सिचुएशंस में ना पड़े. कभी कभी चलता है, बट इफ़ इट्स हैपनिंग एवरी डे फॉर अ मंथ देन दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू. सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो मैनेजमेंट की. जर्मनी में आपको हर चीज़ की रिपोर्ट देनी पड़ती है जो कि काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है. नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट हायरार्की. जर्मनी में इन मैनी ऑफिसेज अभी भी स्ट्रिक्ट हायरार्की है. तो इसमें होता है कि आप अपने बॉस से डायरेक्ट सपोर्ट नहीं ले पाते हैं. इन मैनी केसेस आप उनसे कभी अपनी डायरेक्ट प्रॉब्लम शेयर ही नहीं कर पाते, तो सपोर्ट कैसे मिलेगी. तो ऐसे सिचुएशंस काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है. नेक्स्ट इज आइसोलेशन. स्पेशली अगर आप एक एक्सपैक्ट है तो कभी भी आपको ऐसा लग सकता है लैंग्वेज बैरियर की वजह से या कल्चर बैरियर की वजह से कि आप एकदम से अलग पड़ गए हैं. फॉर एग्जाम्पल इवन तो हमें अच्छी जर्मन आती है, हम ऑफिस में बोल लेते हैं, बट कभी भी लंच ब्रेक्स में ऐसा हो जाता है बिकॉज मैनी वर्ड्स वी डोंट नो अ लॉट अबाउट वेकेशन, हमने कैसे की ब्ला ब्ला ब्ला. बिकॉज वेकेशन ऐसी चीज़ें हम या तो हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, अपने मदर टंग में बात करते हैं. बट मैनी ए टाइम्स I've सीन दिस प्रॉब्लम कि जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है उसमें थोड़ी सी हेजिटेशन है अभी टू कॉन्वर्सेट विद अदर जर्मन्स. तो तब थोड़ा आइसोलेशन की फीलिंग और ज़्यादा हो जाती है व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द वेकेशंस एंड एवरीथिंग दे डिड, ऑल द एडवेंचर्स दे डिड एंड यू ऑल्सो डिड, बट यू कैन नॉट शेयर और पार्टिसिपेट. नेक्स्ट इज ओवरलोड ऑफ वर्क. जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है कभी कभी एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा काम थोप दिया जाता है बिना कंपनसेशन या बिना सपोर्ट के. तो होता क्या है, यू विल हैव रियली नाइस 4-5 मंथ्स, इसमें आपका काम रिलैक्स चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड, यू हैव गुड वर्क लाइफ बैलेंस. पर एंड में किसी सबमिशन के लिए आपको 15 डेज अपने सारे वीकेंड्स लगाने पड़ेंगे एंड डे टू नाइट काम करना पड़ेगा जस्ट टू फिनिश द डेडलाइन. विच मीन्स सम डेज विल बी गुड एंड सम डेज विल बी वेरी बैड. 24/7 वर्क प्रेशर तो नहीं होगा, बट वेव्स में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे जिसमें कभी आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा काम के लिए, कभी बहुत कम. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो कैसे पता चलेगा आपका वर्क स्पेस टॉक्सिक है या नहीं है? कुछ कॉमन साइंस जो आपको ध्यान से देखने चाहिए विल बी कि नेगेटिविटी का एटमॉस्फेयर. अगर आपको सब लोग डीमोटिवेटेड या एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं देन दिस इज़ नॉट अ गुड स्पेस फॉर यू. लैक ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. अगर आप सेम पोजीशन पे ही बहुत सालों से अटके हुए हैं एंड अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं तो वो सिचुएशन भी गलत है. नो रिकॉग्निशन और फीडबैक. आपके अच्छा काम करने के बाद भी रिकॉग्निशन ना मिलना भी गलत है. अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपको अनरियलिस्टिक एक डेडलाइन मिल चुकी है एंड इट्स रियली इम्पॉसिबल फॉर यू टू फिनिश द वर्क, तो जितना हो रहा है उस टाइम के लिए ख़त्म कर लीजिए. बट नेक्स्ट टाइम व्हेन दे टॉक अबाउट द डेडलाइंस एंड यू नो इट्स इम्पॉसिबल टू फिनिश फॉर यू और योर टीम, यू नीड टू टेक अ स्टैंड एंड डिलीवर कि आप इतने टाइम में इतना काम ही कर सकते हैं. इवन इफ़ यू वर्क फॉर ओवर आवर्स तब भी वो काम अमेजिंगली अच्छा नहीं हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा.
तो ये चीज़ें आपको अपने मैनेजर को टाइमली बतानी है ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए ही कैन ऑल्सो कैलकुलेट कि इतने टाइम आपको चाहिए होगा, एंड you don't find yourself again in such a bad situation where you have to finish the work and you know you cannot finish the work in a certain limit of time. अब प्रॉब्लम्स की तो बात हो गई है, अब बात कर लेते हैं सोल्यूशन क्या है। अगर आप भी अपने आप को एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में देख रहे हैं देन दीज आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाउंड्री सेट करो। आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। ऑफिस के बाद नो ऑफिस ईमेल्स, नो वर्क कॉल्स, ये सारी चीज़ें अटेंड करना बंद करो। आई हैव सीन सो मेनी पीपल अराउंड मी दैट दे कीप ऑन चेकिंग कि टीम्स पे किसका क्या मैसेज आया, कौन कितने बजे घर गया है, किसी ने कोई ईमेल तो नहीं भेज दी है, किसी ने कोई नई डेडलाइन वाली ईमेल तो नहीं भेज दी है। लोग अपना व्हाट्सएप शेयर करके बैठे हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट वर्क ऑन व्हाट्सएप आफ्टर वर्क आवर्स। प्लीज़ डोंट डू दैट, गेट आउट ऑफ दिस थिंग। नॉर्मली जर्मनी में ईयरली मीटिंग्स होती है जहाँ पे वो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट की बात करते हैं, फीडबैक की बात करते हैं, एंड हाउ इज़ द ऑफिस ट्रीटिंग यू, और इफ़ यू हैव डन समथिंग दे विल ऑल्सो लेट यू नो। तो इट्स अ टू वे फीडबैक। एंड यहाँ पे अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी ने आपको गलत कहा है, आपकी मैनेजमेंट ने आपकी टीम में प्रॉब्लम क्रिएट की है या कुछ भी हुआ है, ऐसी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं जब हुई है, एंड ड्यूरिंग ईयरली मीटिंग्स यू कैन टॉक अबाउट इट। तो मेरा आपसे सजेशन यही रहेगा, हर इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन को लिख लो, फ्यूचर में कभी भी काम आ सकती है। नेक्स्ट इज सीक सपोर्ट। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में है, पहले तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें, ट्राई टू कम अप विद द सोल्यूशन, ट्राई टू टॉक इट आउट विद द पीपल यू हैव प्रॉब्लम विद और दे हैव प्रॉब्लम विद यू। अगर वो भी नहीं हो रहा है, नियर एंड डियर वंस से बात कर ली, कोई सोल्यूशन नहीं निकला, जिससे प्रॉब्लम है उससे बात कर ली, कोई सोल्यूशन नहीं निकला, देन ऑफ कोर्स टॉक टू योर HR, टॉक टू योर प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर इनके बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, पानी बहुत ही ऊपर जा चुका है, तो आप लोग जर्मनी में बहुत सारी एम्प्लॉय यूनियंस होते हैं, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके लिए सिचुएशन अनबेरेबल हो गई है देन एग्जिट प्लान बना लो, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो, एंड अपडेट योर रिज्यूमे एंड स्टार्ट नेटवर्किंग। अगर आप जर्मनी में हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जर्मनी में एम्प्लॉय राइट्स एंड प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको ओवरवर्क नहीं करने दिया जाएगा और डिस्क्रिमिनेशन और अनफेयर ट्रीटमेंट के अगेंस्ट भी लीगल राइट्स हैं। यहाँ का लीगल सिस्टम सपोर्ट करता है एम्प्लॉयज़ को। और एक और जो प्रॉब्लम आजकल आ रही है, देयर आर लॉट ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स हु वांट टू वर्क, ऑफ कोर्स एवरीबडी चेंजेस देयर कंट्री ताकि वो किसी और कंट्री में जाके काम कर सके। इससे मैनेजमेंट में एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी है, क्योंकि जो न्यू इमिग्रेंट्स है दे आर लाइक ओके मुझे जॉब दे दो, मैं 1 घंटा ज़्यादा रोज़ काम कर दूँगा, and things like that. Normally Germany में it's not so acceptable, but I know some people and some small towns in Germany जहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, and इससे competition तो बढ़ ही रहा है बट मैनेजमेंट की expectations भी बढ़ रही है। तो जो अनरियलिस्टिक अप्रोच जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है, तो वैसी सिचुएशंस भी बढ़ सकती हैं, तो टेक केयर ऑफ देम, एंड इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन सच अ सिचुएशन ड्रॉ अ लाइन। आप तभी बोल दीजिए कि मैं इतना काम इतने टाइम में ही कर सकता हूँ, एंड इफ़ दे से दिस इज़ द डेडलाइन देन मे बी दे नीड टू रिवाइज द डेडलाइन। एट द एंड आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी मेंटल हेल्थ और वर्क टाइम बैलेंस से ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि हम अपने ऑफिस में अपनी आधी ज़िंदगी निकाल देते हैं। एंड अगर आप एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में हैं तो सिचुएशन को इग्नोर मत करो, इमीडिएट स्टेप्स लो, सीक सपोर्ट, एंड हो सके तो वहाँ से निकलने का प्लान बनाओ। रिमेंबर योर पीस ऑफ माइंड इज़ प्राइसलेस, एंड कोई भी जॉब या कोई भी कंपनी आपकी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। सो देखो गाइस, योर लाइफ इज़ हाउ यू मेक इट। आप कहीं पे भी बैठ के मैसअप कर सकते हो, चाहे वो इंडिया हो, जर्मनी हो, UK हो, US हो। इफ़ यू फाइंड द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो हेल्पफुल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करें ऐसे अपने एक्सपीरियंस, ताकि और लोग भी आपसे मोटिवेट होकर एक स्टैंड ले सकें। और याद रखें, आपके करियर के डिसीजंस आपके हाथ में हैं, सो मेक देम वाइजली। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चाओ।